सारे के सारे लोग लाइव पे आ चुके हैं। कल हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और हम लोग चले थे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन कर चुके थे। एक्सरसाइज था 3.1, और जब ये एक्सरसाइज हमारा 3.1 था तो क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं 4 से। 4 में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कहा है कि ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा ट्रेन बी के पहिए का पथ समीकरण 2x + 4y - 12 = 0। तो इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। आपको कुछ नहीं, हमने ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बता दिया था, तो आपको ग्राफ खींचना है। समीकरण दिया हुआ है आपका कि समीकरण जो क्या दिया हुआ है कि वो 2x + 2y - 4 x + 2y - 4 = 0। तो x + 2y = 4 इक्वेशन 1 मान लेंगे, और पुनः समीकरण दिया हुआ दूसरा 2x + 4y और माइनस क्या है 12 = 0। तो 2x + 4y = 12 इक्वेशन 2। अब चलना है क्या, अब समीकरण 1 से इससे चलेंगे। चलिए, तो समझ में आ रही है? आ रही तो कमेंट में लिखो। समीकरण 1 से क्या कहता है, x + 2y = कितना है 4। तो जब यहाँ से 2y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - x y = 4 - x/2। अब यहाँ पे इसका मान सारणी बना लेंगे। कुछ नहीं, हमने बता दिया है, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अगर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1 निकलेगा। इसी प्रकार से पुनः चलेंगे, पुनः समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 क्या हमारा है कि 2x + 4y = 12। तो 4y निकालेंगे जब यहाँ से तो 12 - 2x, और y निकालेंगे तो 12 - 2x/4। अब यहाँ पर x का मान सारणी इसका भी बना लेंगे। मान सारणी x y y। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फटाफट से इसको y का वैल्यू x का वैल्यू रखेगा 1, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो नहीं 1 रखेंगे। अगर 0 रखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तब कितना आएगा सर, y = 3 आएगा। और अगर 2 रखते हैं वैल्यू तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 ही आएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ग्राफ खींच लेना है साइड में। और हम बता चुके थे ग्राफ आप लोगों को, बस आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज पे। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ क्लास 10th, ठीक है, किसी सिन्हा मैथ में चला रहा हूं। अब यहां से आपको ग्राफ खींच लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट करें और पूरा काम, अधूरा काम पूरा कीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट तो खींच ही लिए होंगे। अब आगे हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब मैं बढ़ता हूं तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5, राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरणों x - y = 1, ठीक है। यानी कि राजमार्ग है संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण x - y = 1 और 2x क्या है सर, 2x + 3y = 12 दिए गया है। तो ज्यामितीय निरूपण सर आपका 5 भी बन जाना चाहिए, क्योंकि x - y = 1 समीकरण 1 से बन जाना चाहिए। मैं छोड़ दे रहा हूं समीकरण ही निकालकर, मेरे प्यारे दोस्तों, बंधुओं, ठीक है। चलिए, तो देखिए फटाफट से मेरे रसगुल्लो की कैसे बनती है। मैं इसको साफ कर रहा हूं और फटाफट से देखिए। चलिए, अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9031186651 पे जुड़ सकते हैं,
ठीक है। मैं आपकी संपूर्ण 10th के विषय के साथ मैं अक्टूबर में क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड होंगे, इसीलिए मैं अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कहता है कि समीकरण 1 दिया हुआ है सर कि x माइनस y इक्वल टू 1। तो यह समीकरण मेरा एक दिया हुआ है, ठीक है। और समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये आप लोग देखेंगे कि समीकरण जब 2 दिया हुआ है तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 1 प्लस y, और y का वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा मान सर मान के, अगर आप खींच देना है, इसमें कोई झंझट नहीं है, यह आपको करना है, क्योंकि मैं 4 का क्वेश्चन बताया, समीकरण सेम 5 का है। चलिए तो मैं 5 छोड़ता हूं और 6 सवाल की ओर बढ़ता हूं। चलिए फटाफट से बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क में जुड़ो। डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा दिया हुआ है कोचिंग का चैनल, और दूसरी बात कि उसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन 6 की ओर मैं बढ़ता हूं, तो देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए दोस्तों, चलिए फटाफट से अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूं। 6 क्या कहता है? तो सर 6 कुछ नहीं कहता है कि एक व्यक्ति ए बिंदु 0,3 और 1,3 को मिलाने वाली, ठीक है, मिलाने वाली क्या कहता है राह पर, और दूसरा व्यक्ति बी बिंदुओं को 0,4 और 1,5 को मिलाने वाली राह पर टहलता है। तो इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जब मेरा कटान बिंदु दिया हुआ है, जब मेरा कटान बिंदु दिया हुआ है, तो आप सिंपल से जान लीजिए कि सबसे पहले आप कटान बिंदु दे दिया, तो पहले मैं एक ग्राफ खींच लेता हूं और उसके बाद ही कुछ करूंगा। देखते हैं कटान बिंदु कितना है ये पर, तो कुछ है ना, देखिए कुछ ही है। चलिए फटाफट से मैं करता हूं तैयारी, ठीक है। 1 2 फिर क्या आएगा 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हमको नीचे क्या करना है, -1 2 3, ठीक है। और इस साइड में जो है हमको क्या करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब यहां तक जब समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 और -4। अब कुछ नहीं कहता है सर कि ए बिंदु वाला जो है वो कितना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहा दिया है कि ए बिंदु 0,3 पे करता है सर, तो 0,3 कहाँ आएगा, जब x बराबर 3 होगा और y बराबर 0 होगा तब ना 0,3 होगा, तो 0,3 तो यहाँ पर ही होगा। अब देखिए अगला बिंदु क्या कहता है कि 1,3 भी कहता है, तो 1,3 कहाँ पर आएगा सर, तो 1,3 हमारा है वो 1,3 जो है वो यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, और क्या बन जाएगा 1,3 क्या बन जाएगा 1। चलिए यहाँ पे नहीं करके एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये जो 3 पर जो कटान बिंदु है इसका एक खींच देंगे, ठीक है। और जब इसका खींच देंगे तब यहाँ पर ये हमको दर्शाना है कि 3 वाला जा रहा था, तो 3 वाला यहाँ पे जाएगा 1,3, तो 1,3 कहाँ पर ही गया, यहाँ पर ही गया, तो 1,3 और ऊपर क्या आ जाएगा 0,3 गया बिंदु। अगला व्यक्ति जो क्या कहता है मेरे दोस्तों, ठीक है, कि 0,4
और 1,5 तो 0,4 जाएगा वो यहाँ पे जाएगा आपका 0,4 और 5 जो जाएगा वो यहाँ पे जाएगा आपका, ठीक है, 1,5। अब क्या करना है मेरा रसगुल्लो कि इन दोनों को इंच के माध्यम से मिला देना है और इस पे लिख देना है y = x + 4 और इधर पट्टी y = क्या जाएगा मेरे रसगुल्लो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही सा इसको करना था और ये आपका जो है वो किसी भी तरह से अगला बिंदु फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, ये ही इसका आंसर हो गया। चलिए मैं इसी सवाल 6 पर ही अगला टाइप बनाने के लिए दे रहा हूं मेरे रसगुल्लो, फटाफट से बनाओ और फटाफट से कमेंट में लिखो। चलिए तो बनाओ अगला। ए बिंदु जो है अभी दे दिया है 0,4 दे दिया है और कितना दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आप जब भी हमारे साथ बैठे पढ़ने के लिए तो आप मैथ का बुक या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो केमिस्ट्री का बुक या हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी का बुक खोलकर बैठिए, तभी आपको वो समझ में आएगा। और मेरे चैनल को बढ़ा बढ़ा मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं इसी टाइप पे बनाने के लिए दे रहा हूँ 0,5 और क्या कहता है 1,6। फटाफट से इसको बनाकर कमेंट में लिखेंगे। फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजे, ठीक है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9031186651 पे फटाफट से भेजे मेरे रसगुल्लो। और आपको बनाया हुआ मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लायक है, और यहीं से मैं आपको रिजल्ट का क्या करता हूँ तैयारी करवाता हूँ। तो इसको फटाफट से बनाकर ये HW का आपका वर्क है, नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सिद्धार्थ कुमार आपको संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, चलिए फटाफट से नोट कर लो। हो गई नोट। क्वेश्चन नंबर 7 चलते मेरा रसगुल्लो। तो 7 में क्या कहता है देखिए मेरे रसगुल्लो, 7 जो है वो 7 क्या कहता है यह आपको समझनी होगी। चलिए मेरे रसगुल्लो 7 क्या कहता है कि जांच करें कि x और y का कौन सा युग्मक समीकरण 4x - 3y + 24 = 0 है। तो मेरा रसगुल्लो कुछ नहीं करना है, जांच करना है x और y का समीकरण आपका दिया है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। 7 का देखिए सर, 7 का समीकरण क्या है 4x - 3y और प्लस 24 = 0। अब हमको जांचना है कि जो है x = 0 तो y = 8। पहला कहता है कि जब x = 0 तो y = 8। तो कुछ नहीं सर कि क्या करना है हमको कि अगर जो है, ठीक है, क्या करना है हमको समीकरण का x और y का कौन सा युग्मक हल है। तो देखिए सर कि जिसका मान 0 आ जाएगा, यदि हम देखिए प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न से कौन चीज 4x - 3y + 24 = 0। अगर 0 = 0 आ गया तो हल है और 0 = 0 नहीं आया तो हल नहीं है। ध्यान से समझना मेरे रसगुल्लो बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो 4 गुने x = 0 रख दिया हमने, 3 गुने 8 रख दिया और प्लस 24 = 0। तो 4 से गुना करेंगे तो 0 - 24 + 24 = 0। तो देखिए मेरा रसगुल्लो पहले -24 से इसे खत्म हो सकता है, तो 0 = 0 आ गया। तो इसका हल है, लिखे पड़ेगा नीचे क्या सर कि जो है वो कितना समीकरण था, तो 4x - 3y + 24 = 0 है ना। का हल x और y का जब x = 0 = 8 हो तो इतना का हल होगा। यही हमको सेट करना है मेरा रसगुल्लो। तो फटाफट से बनाओ। अगला कहता है कि x = 6 तो y = 0, x = 6 तो y = 0 मेरा रसगुल्लो। फटाफट से बनाओ। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ,
फटाफट से बनाओ मेरे रसगुल्लो। एवरेज दे दिया x बराबर 6 y बराबर 0, तो 7 का भी सारा सवाल बन जाना चाहिए मेरे रसगुल्लो। फटाफट से बनाओ और कमेंट में आंसर लिखो। चलिए हो ही गया होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 4 गुने 6 माइनस 3 गुने 0 प्लस 24 बराबर 0, यानी 24 माइनस 0 प्लस 24 बराबर 0। ये से ये कैंसिल भी हो सकता है, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो कि 0 बराबर 0, तो ये भी गुणनखंड है। यदि 0 बराबर 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बना लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता हूं मेरे रसगुल्लो। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए आप तो स्क्रीनशॉट खींच ही लिए होंगे, तो फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, और सारे के सारे सवाल जो मैं छोड़ रहा हूं वो आपको HW में है, और जो आपसे नहीं बनेगा वो कमेंट में लिखे कि सर या भैया हमसे ये नहीं बना, ये क्वेश्चन नंबर था, तो मैं जरूर उसका सलूशन दूंगा। 8 का कुछ नहीं कहता मेरे रसगुल्लो कि समीकरण 8 का भी सेम है कि यदि जांच करे कि निम्नलिखित बिंदु में कौन सा रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y और प्लस 30 यानी 30 बराबर 0 का आलेख पर है, तो कुछ नहीं करना है मेरा रसगुल्लो। कल जो न तुझसे मिला मैं होता। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा फोन आ गया तो इसीलिए डिस्टर्ब मैं हो गया। चलिए, तो फटाफट से 8 का भी सेम क्वेश्चन है सर। आपने एकदम सही सुना, सही देखा है कि 8 का बुक खोलकर बैठिए, देखिए तो यहाँ आलेख ए बराबर क्या, समीकरण 8 का सर। चलिए 8 का भी समीकरण दिया हुआ है कि 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0। आलेख पहला दिया सर कि a बराबर माइनस 6,0। कोई दिक्कत नहीं है, तो ई एक्स हो गया सर, ई वाई हो गया। अब क्या करना, सेम पोजीशन है सर कि प्रश्न से। अब प्रश्न से दिया हुआ है सर समीकरण आपका कि 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0, तो 5 गुने कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 गुने 0 प्लस 30 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है मेरा रसगुल्लो, कुछ नहीं करना है। फटाफट से अब इसका जो है वो हल आएगा, आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 30 माइनस 0 प्लस 30 बराबर 0। क्या आएगा मेरे रसगुल्लो, तो देखते हैं। तो आ जाएगा मेरे रसगुल्लो क्या, 0 आ गया। तो क्या हुआ, लिखा हुआ है कि जांच करें बिंदु रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर है, तो लिख देंगे कि जी सर ये आलेख पर है, 0 बराबर 0, तो आलेख पर है। चलिए, तो 8 का भी टोटल सवाल बना लेना है सर। एक और मैं बता दे रहा हूं, अगला दिया हुआ है क्या, b बराबर दिया हुआ है 0,10, यहाँ पे b कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, और 0,10। तो कुछ नहीं करना सर, आपका x और y हो गया। आप स्क्रीनशॉट खींच लिया करें फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से जब मैं चलूंगा तो प्रश्न से चलने के बाद 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 या 0, तो 5 गुने 0 माइनस 3 गुने 10 प्लस 30 बराबर 0। तो यानी कि देख रहे हैं 10 दिया 30, तो 0 माइनस 30 प्लस 30 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि सर आलेख पर है। चलिए, तो इसका जांच कर लेंगे आप 8 का। अब अगले मैं कह रहा हूं 9 का जो सवाल है वो कल मैं बताऊंगा। तो अगली विषय की ओर चलता हूं, अगले विषय निकालेंगे आप लोग फटाफट से मेरे रसगुल्लो। वो है आपका केमिस्ट्री। फटाफट से निकाल लो केमिस्ट्री। और मैथ बुक अगर आपने अभी तक चालू रखा है तो बंद कर दीजिए। चलिए फटाफट से निकाल लो मैथ बुक। चलिए, केमिस्ट्री में मैं लिखा दिया था कुछ सवाल है। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो फटाफट से मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो आप आते हैं केमिस्ट्री की ओर, ठीक है।
चलिए केमिस्ट्री पर हेडिंग देंगे जी मेरे रसगुल्लो कि धातु और अधातुओं से अभी चल रहा है। अगला लिखिएगा कि क्वेश्चन आप लिखिएगा फटाफट से केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कि रासायनिक बंधन क्या है। फटाफट से लिखिए मेरे रसगुल्लो, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। अभी मैं आपको 2 से 3 सवाल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ऑफलाइन का मौका नहीं है अभी लॉकडाउन को देखते हुए, तो इसीलिए मैं 2 से 3 दे रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा थोड़ा कर एग्जाम्स की पूरी तैयारी कर सके। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। चलिए अब जो सर देखिए वो रासायनिक बंधन क्या है। तो सर किसी जो है वो अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर जो रखता है, ठीक ना, किसी भी अणु में, ठीक है, किसी भी अणु में परमाणुओं को जो एक साथ बांध कर रखेगा, ठीक है, अटैच करके रखेगा यानी बांध कर रखेगा उसी को, ठीक है, और जो रखने वाले जो रखता है तो वो बल होता है। कौन? अरे भाई जब हम मार्कर उठा रहे हैं तो मेरा हाथ उठा रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, लग रहा है ना, बताओ कमेंट में, लग रहा है, लग रहा है। तो वही है कि जो किया हमने कार्य, ठीक है, कि अणु जो किया परमाणु के एक साथ बांध कर रखा, तो जो बल बांध कर रखने वाले बल रखा वही बल को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पहला आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। ठीक है मेरे रसगुल्लू, पहला क्या होता है आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। तो फटाफट से आप लिखिए रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। चलिए तो आंसर है कि क्या सर कि किसी अणु में, फटाफट से लिखिए, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर, एक साथ हम बताए थे कि किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को, रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। बंधन कहते हैं। पहला लिखिएगा आयनिक बंधन और दूसरा लिखेगा मेरे रसगुल्लो सहसंयोजी बंधन। चलिए तो फटाफट से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ सवाल है मेरे रसगुल्लो। चलिए तो मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज पे। हो गया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। अगला सवाल आपके पास है सर कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, फटाफट से लिखिए। अगला सवाल लिखिए सर कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं। क्या सवाल लिख लिए? आयनिक बंधन किसे कहते हैं। तो जी सर आयनिक बंधन किसे कहते हैं, ये आप देखो आंसर में कि आयनिक बंधन जो है, जैसे कि सर हम NaCl लिए, ठीक है, Na+ क्या लिए हमने, Cl लिए, तो क्लोरीन की जो है वो कितना होता है संयोजक, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बारे में क्या होता है, 8 गो होता है सर। अब जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, Na क्या बनेगा,
क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा तो NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर KCl देख लीजिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये बनेगा आपका KCl। तो यही है सर कि आयनिक बंधन क्या कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण, ठीक है, कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो बंधन बनता है वो आपका क्या कहलाता है सर, आयनिक बंधन कहलाता है। आपने सही सुना, तो लिखिए कि जो है वो कि जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच है ना, क्या, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण जो बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। इसे वैद्युत संयोजक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसी में लिख लीजिएगा सर कि इसे वैद्युत संयोजक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। आयनिक बंधन आपको ना लिखकर वैद्युत संयोजक बंधन या ध्रुवीय बंधन दे दिया तो आपका आंसर यही होगा सर। और ये एग्जाम्पल में लिख लेंगे। आपको ये समझना है कि जो है वो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या रहा है, स्थानांतरण हो रहा है सर, तो वही होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। अगला लिखिए सर कि सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, फटाफट से लिखेंगे। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। चलिए मेरे रसगुल्लू, तो सहसंयोजक बंधन देखो, सहसंयोजक जो बंधन होता है वो जब दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा और जब दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करेगा तो स्थानांतरण करने में क्या चला जाएगा, आयनिक चला जाएगा या वैद्युत संयोजक या ध्रुवीय चला जाएगा। लेकिन जब जो है वो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, आज तक अपना साझेदारी करके पूरा करेगा, वो क्या होता है सर, तो वो होता है सहसंयोजक बंधन होता है। और ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कैसे सर, जैसे कि देख लीजिए Cl2 का साझेदारी देख लेते हैं। जैसे O2 का साझेदारी देख लीजिए ना, O2, तो O2 का जो साझेदारी है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, O2 का जो साझेदारी है वो देख लो कैसे करें। तो O2 का जो है वो देखिए कि ऑक्सीजन पर जो कितने होते हैं, ऑक्सीजन के भी 8 होते हैं सर, 8 हमने दे दिया। अब इसका 2 2 4 2 6, तो ये जो देखिए ये जो आज तक साझेदारी कर रहा है वो देखिए ये जो इससे साझेदारी कर रहा है
और ये इससे साझेदारी करके कर ले रहा है और बनाता है क्या, O2 बनाता है। तो इसी को कहते हैं सर वैद्युत संयोजक बंधन। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं जैसे Cl2, तो Cl और Cl, तो Cl के भी कितनी होती है मेरे रसगुल्लो, तो Cl के जो परमाणु में होती है वो आपकी होती है 8 होती है, ठीक है। देखो मेरा रसगुल्लो, ये इससे खींचा और ये इससे खींचा तो बना दिया क्या, Cl2 बना दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके, यानी हमारे पास अगर ये पैसा नहीं है तो आपको हम दे दिए और आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमको दे दिए, ये साझेदारी को ही सहसंयोजक बंधन करते हैं। क्या सर कोई दिक्कत, इश्यू, प्रॉब्लम? तो फटाफट से आप कमेंट में लिखो और इसका आंसर लिख लो कि जो है कि जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके जो बंधन बनता है, जो बंधन अपना स्टेप पूरा करते हैं और वैसे बंधन को क्या कहते हैं। चलिए सर, तो ये तो आपका रहबे करेगा, तो ये आपको पहले बना दूंगा मैं फिर से, तो आप फटाफट से देखिए, है ना, लिखिए इसका आंसर कि जब दो परमाणु के, ठीक है, जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, जब दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तो वैसे बंधन को क्या कहते हैं सर? तो वैसे बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिख कर जाओ। देखिए सर, क्या था O2 जैसे कि देख लेंगे O2, तो O2 जो है देखिए इसके पास कितना होता है, 2 ले लिया, ठीक है, तो 8 होने चाहिए, और जब 8 होगा, ठीक है, 6 हो गया। अब जो देखना है, अब देखना है कि ये इसका जो लिया और ये इसका ले लिया, तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके जो बनाया उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और फटाफट से लिख लो मेरे रसगुल्लो, चलिए फटाफट से छाप लो और स्क्रीनशॉट खींच लो। आपने स्क्रीनशॉट खींच ही लिया होगा, हमें उम्मीद है। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोई चीज भी दिक्कत है तो आप फटाफट से कमेंट में लिख कर जाओ कि हाँ हमें यह दिक्कत है। आगे देखते हैं सर, ठीक है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताऊंगा, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं मेरे रसगुल्लो। तो आज तक का मैं स्टेट ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऑफलाइन का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम जो है वो सुनने के मौका नहीं मिल रहा। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को याद थोड़ा थोड़ा दे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर मैं सिलेबस पूरा करूंगा। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पूरा करना है, ताकि मैं 3 से 4 ही सवाल लिखवा रहा हूं ताकि आप याद कर सको। इसके बाद आप हिंदी में 1-2 ठो सवाल लिख लो मेरे रसगुल्लो। चलिए रसगुल्लो, आज मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं।
हिंदी जो है मेरा 3 दिन चलता है और 3 दिन संस्कृत चलता है मेरे रसगुल्लो। तो आज आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, आज का जो हिंदी है वो मैं आपको कल पूरा कर दूंगा। इसके लिए मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9031186665 नंबर, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे जुड़ सकते हो, परेशानी को बता सकते हो ताकि मैं उसका निराकरण यानी हल कर सकूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मैं आपके साथ हूँ, सिद्धार्थ कुमार, संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। ठीक है, सी यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और आपको जो है वो संडे को फिजिक्स का टेस्ट है, तो आप फेसबुक पर लाइव टेस्ट, तो आप टेस्ट देना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।